Assalamualaikum. So this video is about Oriflame Pure Skin Deep Cleanse Face Wash. ये फ़ेस वॉश जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन कुछ 3 वीक से, और अब ये ख़ाली तो नहीं हुआ लेकिन ख़ाली होने वाला है। मेरे बहुत से शॉर्ट्स में भी मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ। और ये जो है वो ओरिजिनली जो है वो स्वीडन का प्रोडक्ट है। और आज मैं इसका रिव्यू देने लगा हूँ कि जो मैं ये 2-3 वीक से यूज़ कर रहा हूँ तो ये किस तरह से जो है मुझे इसका क्या रिज़ल्ट मिला है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे क्लेम करता है सैलिसाइलिक एसिड। ओके, अब सैलिसिलिक एसिड के अंदर या सैलिसाइलिक, जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करना है, मैंने अभी तक जो है ना वो 3 फेस वॉश जो है वो यूज़ कर चुका हूँ। एक जो मैंने यूज़ किया था वो था गार्नियर का एक्नोफाइट के नाम से, और वो इतना ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव था कि वो सिर्फ वन वॉश के अंदर जो है वो पिंपल्स को ड्राई या फेड कर देता था। और उसकी पिक्चर मैंने लगा दी है, ठीक है। सेकंड जो मैंने जो है वो ट्राई किया था वो यही है, जो कि है प्योर स्किन ओरीफ्लेम स्वीडन जो है वो प्योर स्किन का। और जो थर्ड है वो मेरे पास है एक्यूफिक्स का। अब जो ये है इसका रिव्यू फिर कभी, ये जो ये है इसका रिव्यू भी फिर कभी। आज का जो रिव्यू है वो हमारे पास जो है वो इसका है, क्योंकि ये क्लेम करता है सैलिसिलिक एसिड, तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो है वो सैलिसिलिक होना चाहिए था। लेकिन अगर आप इसके यहाँ से इंग्रेडिएंट्स देखें तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स में से कहीं पे भी जो है वो सैलिसिलिक एसिड को मेंशन नहीं किया गया। मुझे नहीं पता क्यों, हालांकि जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसको सबसे पहले मेंशन किया जाता है। और मुझे इसको यूज़ करते हुए लगा भी नहीं कि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, क्योंकि ये पिंपल्स पे वैसा काम नहीं करता कि एक वॉश के बाद वो ड्राई हो जाए, ठीक है। तो नो सैलिसिलिक एसिड इन द इंग्रेडिएंट्स, लेकिन जो मेन फ्रंट है उधर इट इज़ मेंशन दैट इट इज़ सैलिसिलिक एसिड। दूसरे नंबर पे आता है प्रिवेंट एंड प्यूरीफाई। अब प्रिवेंशन में तो ऑब्वियसली अगर ये सैलिसिलिक एसिड है तो सैलिसिलिक एसिड जो है वो हमारा होता है, अगर हम लिखें सैलिसिलिक एसिड, तो वो बेसिकली होता है पिंपल्स या फिर एक्ने के लिए। तो प्रिवेंशन मुझे नहीं मिली क्योंकि आई एम स्टिल हैविंग पिंपल्स। प्योरीफाई फोम इसका बिल्कुल जो एक पिक्चर मैंने लगा दी है, और अगर आप इसकी वैसे कंसिस्टेंसी चेक करें तो ये ओपन भी मुश्किल से होता है। सो इट्स लाइक वाटरी कंसिस्टेंसी। ये इसका जो है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह होता है, और इसी की जो है वो इस तरह लेदर बनती है जिस तरह ये पिक्चर में नज़र आ रही है। तो फोम बनता है, ठीक है, आप डेली यूज़ कर सकते हो, क्लेंजिंग ही अच्छी करता है। और उसके बाद जो है वो इसका ये है कि ये ड्राई नहीं करेगा फेस को, लेकिन पिंपल्स के लिए जो कि सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर्स करते हैं ये नहीं कर सका मेरे लिए। सो बेसिकली ये अच्छा खासा जो है वो, अगर इसकी प्राइस मैंने अभी मेंशन किया है, आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, तो दिस इज़ नॉट लाइक एन नॉर्मल प्राइस। सो नॉर्मल प्राइस में तो ये नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये उस तरह का काम भी नहीं करता जिस तरह का सैलिसिलिक एसिड करते हैं। और ये पता नहीं कौन सी साइंस है कि इंग्रेडिएंट्स में सैलिसिलिक एसिड मेंशन नहीं किया गया और फर्स्ट पेज पे जो है वो सामने सैलिसिलिक एसिड लिखा हुआ है। और हालांकि इट्स लाइक फ्रॉम स्वीडन की प्रोडक्ट है। आई डोंट नो लाइक वाई। यहाँ कुछ लोगों को जो है वो ये बहुत अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाके ये कमेंट्स देखें ना तो इधर लिखा हुआ है कि मतलब बहुत ही अच्छा है और ये और वो। अब मुझे नहीं पता ये पेड्स कमेंट हैं ये क्या सीन है, लेकिन मेरे पिंपल्स के लिए इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। लाइक कोई ड्राई नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। हाँ, ये क्लेंजिंग के लिए अच्छा जो है वो क्लेंज करता है स्किन को। और जो बेसिक चीज़ है कि ये ड्राई नहीं करता, तो मतलब फॉर क्लेंजिंग इट इज़ गुड। लेकिन आप 2000 का सिर्फ क्लेंजर नहीं, से अच्छा आप लोग जो है वो कोई आप अगर गार्नियर का ले लेते हो तो वो 1200-1300 में आता है बेसिकली। और वो बहुत अच्छा काम करता है एक्नी पे। सो दिस इज़ द रिव्यू कि एक्नी के लिए जो सैलिसिलिक एसिड करता है वो तो इसने नहीं किया, लेकिन इट इज़ अ गुड क्लेंजर, इट इज़ अ जेंटल क्लेंजर। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो in the next time we will be talking something else. So